ये जहान जितनी भी दूर तक फैला हुआ है, मैं वहाँ तक जाकर अपने हाथों को फैलाना चाहता हूँ और अपने ही साथ अपनी नज़रों से आपको भी ये खूबसूरत दुनिया दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं स्वर्ग बहुत सुंदर होता है, लेकिन मुझे अगर स्वर्ग धरती पे कहीं दिखा तो वो है उत्तराखंड। अगर आपको स्वर्ग जैसा अनुभव लेना है तो आपको उत्तराखंड अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आपको उत्तराखंड की वादियों के सामने दुनिया की सबसे सुंदर इमारतें और सुख सुविधाओं से सजे आलीशान घर फीके नज़र आएंगे। हम हैं इस वक्त मुक्तेश्वर और जागेश्वर के रास्ते के बीच में। और मुक्तेश्वर से जब आप जागेश्वर के लिए जाएंगे तो बीच में एकदम सुनसान रास्ता मिलेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ों में शहर जैसा यानी कि मेट्रो सिटीज़ जैसा भारी भरकम ट्रैफिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको रास्ते में इक्का दुक्का ही कोई गाड़ी देखने को मिलेगी। और कोशिश करें कि दिन में ही अपना सफ़र जारी रखें, रात को टू व्हीलर या फोर व्हीलर ना चलाएं, क्योंकि होता क्या है कि पहाड़ों में अंधेरे में बाघ के रास्ते पे आने का ख़तरा अक्सर बना रहता है। तो हमने भी जितनी भी अपना ट्रैवल किया वो सारा शाम के 6 बजे तक ही किया और रात में बिल्कुल भी बाइक नहीं चलाई। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। ये है देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। तो आइए चलिए मेरे साथ तपोभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत और अनोखे सफ़र में। उत्तराखंड को देवभूमि कहे जाने का एक और बहुत ही अच्छा कारण ये है कि भारत की 3 पवित्र नदियाँ यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती का उद्गम स्थान उत्तराखंड ही है। आज मैं आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम मंदिर, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और कहा जाता है कि ये पहला मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थिली माना जाता है और ये ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार की जाती थी, लेकिन जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। तब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की, ताकि लोग किसी दूसरे के अनिष्ट के लिए कोई मनोकामनाएं ना मांग सकें। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान से सिर्फ मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती है। और ये बात आपको यहाँ पे होती पूजा अर्चना को देख करके पता लग जाएगी। हम लोग अभी बिल्कुल जागेश्वर धाम से 2-3 किलोमीटर पहले हैं और बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। और आप देखेंगे दोनों तरफ रास्ते के देवदार के बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं और इतना घना जंगल है कि धूप भी यहाँ पे बहुत कम ही पहुँच पाती है। इसीलिए देवदार के पेड़ होने की वजह से यहाँ पे ठंडा भी बहुत रहता है। और आज के दिन यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री था। ये आप जागेश्वर की मार्केट देख रहे हैं। हम लोग शाम को 6:15 बजे यहाँ पे पहुँचे थे और 6:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, जैसा अभी आप देख सकते हैं। छोटी सी बिल्कुल मार्केट है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आपको ठीक ठाक खाना भी रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाएगा। हमने भी यहाँ पे कुछ लोकल फूड खाया। पहाड़ों के खाने का टेस्ट एकदम आपको अलग मिलेगा।
तो हमने भी कुछ लोकल फूड एंजॉय किया। और रात को खाना खा करके हम यहाँ पे रूम ले करके सो गए। हमने रूम यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये में लिया था, कोई प्री बुकिंग नहीं की थी, जा करके तुरंत बुकिंग की थी। और हमारे रूम से बाहर वादियों का नज़ारा यानी कि जागेश्वर धाम का नज़ारा कुछ इस तरह था। सामने सारे देवदार के पेड़ आपको दिखाई देंगे, तो काफ़ी लंबे हैं। लेफ़्ट साइड में जागेश्वर मंदिर है, साथ में मार्केट है, और इस तरफ से हम लोग आए हैं। यहाँ पे आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे अच्छे प्राइस में। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर के। यहाँ पे ये ऑथराइज पार्किंग है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूज़ियम भी है। ये 9 बजे खुलता है, इस वक्त बंद है। तो यहाँ पे वो मूर्ति आपको रखी हुई देखने को मिल जाएंगी जो जागेश्वर मंदिर से मिली थी। ये है दूध गंगा। इसकी स्टोरी आप अगले पार्ट में जान पाएंगे। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जागेश्वर धाम मार्केट के बिल्कुल पास में ही है और बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे है। सामने ही मंदिर दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कुछ रेनोवेशन चल रहा है। ये परिक्रमा पथ बना हुआ है और यहाँ पे ये कुछ पत्थर भी है जिसमें जागेश्वर धाम के बारे में सारी सूचनाएं हैं। कुछ इस तरह का आपको गेट से दृश्य दिखाई देगा जागेश्वर धाम मंदिर समूह का। यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। सारे ही मंदिर पत्थरों से बने हुए हैं और अपने आप में अनोखे और बहुत ही खूबसूरत हैं। अधिकतर मंदिर में आपको अलग अलग शेप के शिवलिंग देखने को मिलेंगे और कुछ और मंदिर ऐसे भी हैं जो कुछ और देवताओं के भी हैं। यहाँ पे ये हवन कुंड है। सामने ही छोटे बड़े अलग अलग तरह के काफ़ी सारे मंदिर हैं। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। हमने प्रसाद बाहर से ले लिया था, तो अभी सबसे पहले प्रसाद अंदर चढ़ा के आते हैं और भगवान के दर्शन करके आते हैं। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मंदिर के अलाउ नहीं है। बाहर से ही जो भी फ़ोटो या वीडियो लेना है वो आप ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको मुख्य मंदिर का दृश्य दिखाई देगा अगर आप बाहर से देखेंगे तो। इस वक्त कोई नहीं है क्योंकि सुबह के 8 बजे है। हमने बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और सारे मंदिरों को हमने एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से देखा और समझा। ये देखिए अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे छोटे बड़े सभी प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे और अलग अलग तरह के शिवलिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कहा जाता है कि नेचुरल है। बिल्कुल छोटे मंदिर भी दिखाई देंगे और बहुत बड़े मंदिर भी दिखाई देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में भोगशाला है। यहाँ पे भगवान के लिए भोग बनता है। सामने ये जो आप देख रहे हैं ये पूजा की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे पूजा की जाएगी। और ये एक और मंदिर है जिसमें अंदर शिवलिंग रखा हुआ है। तो अभी हम लोग जागेश्वर धाम में हैं और अल्मोड़ा से ये 37 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम पंडित जी से बात करने वाले हैं और वो बताएंगे इस मंदिर के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। ये मंदिर कितने वर्षों पुराना है, कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या मान्यताएं हैं और सारी कहानियाँ, तो वो अभी हम पंडित जी से पता करते हैं। और भगवान शिव जो है यहाँ जागृत रूप में है, तो इसीलिए इनका नाम जागेश्वर धाम है। और हमारे हिंदुस्तान में जो है 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जागेश्वर महादेव जो है 8वें ज्योतिर्लिंग में हैं। यहाँ पे जो है 125 केदारनाथ समूह है जिसमें भगवान भोलेनाथ के 108 मंदिर हैं, 17 अन्य देवी देवताओं के हैं और 5 मंदिर मुख्य हैं, जागेश्वर बाबा, महामृत्युंजय, केदारनाथ जी, पुष्टि माता, हनुमान जी और बटू भैरव। और ये जो है भगवान शिव की तपस्थली मानी गई है
भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या की थी और सप्तऋषियों का जो है स्थान भी माना गया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी इस जगह का सर्वप्रथम भ्रमण किया था। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का स्थान भी जागेश्वर में यहीं से हुआ है, ये माना जाता है। पंडित जी पहले लकड़ी का होता था? हाँ, पहले बताते हैं कि ये 5 मंदिर जो है काष्ठ निर्मित थे। उसके बाद फिर बताते हैं कि राजा शालिवाहन ने इनका जो है पत्थरों में निर्माण किया। अन्य मंदिरों का उस टाइम पर राजा महाराजा लोग मन्नत मांगते थे, तो मन्नत मांगने पे, मन्नत पूरी होने पे एक मंदिर का बाहरी निर्माण किया करते थे। शिवलिंग जो है ये जो है प्राकृतिक ही है शिवलिंग। अच्छा, तो ये कहते हैं कि शिव जी को यहाँ पे दंडेश्वर में दंड भी मिला था? हाँ हाँ, सप्तऋषियों द्वारा श्राप मिला हुआ है जी। वो किस लिए मिला था श्राप? वो बहुत लंबी कहानी है उसकी महाराज। अच्छा, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये नीचे से एक है, लेकिन ऊपर से ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है और इसको भगवान शिव और माता पार्वती का भी एक स्वरूप माना जाता है। शिव जी को जो दंड मिला था, जो स्टोरी पंडित जी ने नहीं बताई, वो आपको अगले पार्ट में जानने को मिलेगी। वो स्टोरी हम दंडेश्वर महादेव मंदिर में ही जा कर के पंडित जी से सुनेंगे, जो एक अलग मंदिर है और जागेश्वर धाम मंदिर के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। तो अगले पार्ट में आप कुबेर मंदिर और दंडेश्वर महादेव मंदिर दोनों देखेंगे और बहुत ही रोचक जानकारी भी आपको जानने को मिलेगी। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप जागेश्वर धाम के बारे में और शिव जी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।